गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एक्जिलियन एकेडमी। आज 8 अगस्त 2025 हम करेंगे करंट अफेयर। इस सेशन की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और याद रखो कि एक भी करंट अफेयर यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, तो इसके लिए आपको चैनल ज्वाइन करना होगा और हर रोज़ ये 10 मिनट की वीडियो इसी टाइम में आपको देखनी पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मोटिवेशनल कोट के साथ। अगर तुम चाहो तो असंभव भी ये सिर्फ एक शब्द बनकर रह जाएगा। कोई भी लक्ष्य दुनिया में इतना बड़ा नहीं होता अगर इरादा मजबूत हो। दुनिया में जो भी कुछ बड़ा हुआ है ना, वो किसी की यह मैं कर सकता हूँ से शुरू हुआ था। आज खुद से कहो मैं कर सकता हूँ और मैं करके दिखाऊंगा, क्योंकि असली ताकत बाहर नहीं तुम्हारे अंदर है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। डू और डाई स्लोगन वाज गिवन ड्यूरिंग विच मूवमेंट। ये डू और डाई दिया गया था नॉन क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे महात्मा गांधी जी के द्वारा आज के ही दिन दिया गया था, जिसमें 8 अगस्त 1942 को मुंबई के अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के अधिवेशन में यह आंदोलन शुरू हुआ था। डू और डाई का नारा दिया गया, अगस्त क्रांति इसको नाम दिया गया। यह एक निर्णायक मोड़ था स्वतंत्रता संग्राम का। ब्रिटिश सरकार ने आंदोलन के तुरंत बाद गांधी जी और कांग्रेस नेताओं को इसके बाद गिरफ्तार किया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस क्षेत्र से संबंधित वनस्पति तेल उत्पादन और उपलब्धता विनियम आदेश 2011 में संशोधन किया है। ये किया है खाद्य तेल के उसमें संशोधन किया है। इसमें यह बोला गया कि जो 1955 के तहत अधिनियम था वो 2014 के बाद संस्थागत बदलाव के अनुरूप रहेगा, और सांख्यिकी डाटा कलेक्शन अधिनियम 2008 को शामिल किया गया ताकि डाटा संग्रह कानूनी रूप से बाध्यकारी हो सके। ऑनलाइन मासिक विवरण के लिए जो पोर्टल है edibleindia.in को यूजर फ्रेंडली बना दिया गया। इसका उद्देश्य है पारदर्शिता, मूल्य स्थिरता, खाद्य सुरक्षा हेतु डाटा आधारित नीति निर्णय। तो ये खाद्य तेल क्षेत्र में डाटा अनुपालन सुधारने के लिए किया गया है। अगला क्वेश्चन है, कला संस्कृति विकास योजना KSVY के अंतर्गत कौन सी योजना गुरु शिष्य परंपरा के संवर्धन से संबंधित है। यह है रिपीटरी ग्रांट। इसमें कला सांस्कृतिक विकास योजना KSVY एक 8 योजना वाली 76 अम्ब्रेला योजना है। 2020 से 25 के बीच 912 करोड़ रुपए की राशि वितरित की गई विभिन्न लाभार्थियों को, और सर्वाधिक राशि 218.36 करोड़ 2023-24 में वितरित की गई। सबसे बड़ा आवंटन रिपीटरी ग्रांट को 7,286 लाख के साथ मिला है। बौद्ध तिब्बत संस्कृति विकास हेतु 93.81 करोड़ रुपए जारी किए गए। 1735 स्वैच्छिक संस्थाओं को 2021 से लेकर 2026 तक चक्कर में ये जारी किया गया है। तो अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा ध्रुवीय अनुसंधान गतिविधियों के लिए प्रस्तावित पोलर रिसर्च वेसल PRV परियोजना की कुल संशोधित लागत क्या है। यह है 2329.40 करोड़। इस परियोजना को IMU और RCC द्वारा मूल्यांकित किया गया है 2329.40 करोड़ के लिए। यह जहाज 2025-26 से लेकर 2029-30 तक अधिग्रहण के लिए प्रपोज किया गया है। इसमें पहले टेंडर में अनुबंधीय शर्तों में बदलाव के कारण इसको रद्द कर दिया गया था। फिलहाल आइस क्लास जहाज किराए पर लेकर अंटार्कटिका अभियान जारी है, और परियोजना के समन्वय के लिए प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग एंड कोऑर्डिनेशन कमेटी कार्यरत है। अगला क्वेश्चन है, अर्थ गंगा योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन सा घटक शामिल नहीं है। इसमें ये वाला घटक शामिल नहीं है, नदियों का रासायनिक शुद्धिकरण। बाकी घटक शामिल है, और इसमें बताया गया है कि अर्थ गंगा को आजीविका से जोड़ने के लिए एक सतत मॉडल बनाया गया है। जलज केंद्र स्थानीय लोगों की भागीदारी और आजीविका को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया है। INTACH द्वारा गंगा जिलों की सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहर का मानचित्रण किया गया है। हेस्को ने फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में लगभग 8,000 लोगों को प्रशिक्षित किया गया।
कैराना शामली में यमुना घाट विकास की कोई योजना विचाराधीन नहीं है। तो अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अधिनियम अभियान RGSA का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है पंचायतों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाना। इसका मुख्य उद्देश्य और भविष्य को तैयार करना है, सशक्त बनाना है। 2026 से RGSA का नया संस्करण शुरू किया जाएगा। ग्राम स्वराज पोर्टल से योजना से भुगतान तक की प्रक्रिया पारदर्शी बनी। पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स पंचायतों की स्थिति मापने का एक उपकरण है। MOPR सचिव विवेक भारद्वाज ने पंचायतों को सह शासक की संज्ञा दी है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में पश्चिमी घाट में खोजी गई नई लाइकेन प्रजाति का क्या नाम है? यह है एलोग्राफा इफ्यूसोसो रेडिका और यह खोजी गई है पश्चिमी घाट में 22वीं और भारत में 53वीं प्रजाति है। यह नई लाइकेन की प्रजाति है। इसमें नोरस्टिटिक एसिड नामक दुर्लभ रसायन गुण मौजूद है। यह पहली एलोग्राफा प्रजाति जिसकी पुष्टि DNA अनुक्रमण से हुई है। इसकी खोज अघारकर इंस्टीट्यूट रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे के वैज्ञानिकों ने करी है। अगला क्वेश्चन है देखो अपना देश अभियान के अंतर्गत किस डिजिटल प्लेटफॉर्म को हाल ही में पर्यटकों के लिए एक व्यापक संसाधन के रूप में दोबारा लॉन्च किया गया है? यह है इनक्रेडिबल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म। इसको दोबारा से लॉन्च कर दिया गया है। ये एक AI आधारित डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो पर्यटकों को निजी अनुभव प्रदान करता है। देखो अपना देश अभियान के अंतर्गत भारत के पर्यटन स्थलों का वर्चुअल अनुभव उपलब्ध कराया जाता है। IIDP पर जुलाई 2025 तक लगभग 26 लाख विजिटर दर्ज करे गए और वर्ष 2024 में 294.76 करोड़ घरेलू पर्यटक यात्रा दर्ज हुई। 2023 में की तुलना में 17.36% अधिक है। पर्यटन मंत्रालय और पर्यटन दीदी पहल के तहत स्थानीय समुदाय और महिलाओं को पर्यटन क्षेत्र के सशक्त किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है आंध्र प्रदेश में महिलाओं के लिए शुरू की गई स्त्री शक्ति योजना के अंतर्गत कौन सी बस श्रेणी मुफ्त यात्रा में शामिल नहीं है? इसमें AC बसें शामिल नहीं है, बाकी 5 तरह की बसें इसमें शामिल है। जो AC और हाई एंडेड बस है उसको शामिल नहीं है। ये योजना 15 अगस्त से साथ चालू कर दी जाएगी। यह योजना महिलाओं बालिकाओं और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को मुफ्त बस यात्रा की सुविधाएं देगी। इसका संचालन APSRTC आंध्र प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन द्वारा किया जाएगा। इसकी घोषणा इसके अध्यक्ष नारायण कोन्नाकल्ला नारायण और MD द्वारका तिरुमल्ला राव ने करी है। तो आखिरी क्वेश्चन है भारत में भूजल के फ्लोराइड प्रदूषण से संबंधित कौन सा रोग मुख्य रूप से देखा गया है? ये है अस्थि फ्लोरोसिस। इसको मुख्य रूप से देखा गया है। भूजल प्रदूषण भारत में स्वास्थ्य संकट बन चुका है। इसमें नाइट्रेट, फ्लोराइड, आर्सेनिक, यूरेनियम आदि भारी धातु पाई जाती हैं। और 2024 की सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड की जो रिपोर्ट है उसमें 440 जिलों में 20% नमूनों में नाइट्रेट पाया गया है। फ्लोराइड प्रदूषण से 66 लाख लोग अस्थि फ्लोरोसिस से प्रभावित है जो हड्डियों को विकृत और कमज़ोर बनाता है। आर्सेनिक की उच्च मात्रा गंगई बेल्ट, बिहार, पश्चिम बंगाल और UP में पाई गई जिससे कैंसर और त्वचा रोग फैल रहे हैं। भारत में भूजल संकट अब मात्रा नहीं गुणवत्ता का संकट है। इसे रोकने के लिए समन्वित नीति, मॉनिटरिंग और नागरिक भागीदारी जरूरी है। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। इससे बाहर करंट अफेयर आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो कोई भी डाउट हो, सजेशन हो तो कमेंट कर देना कमेंट बॉक्स में, शेयर सब्सक्राइब कर देना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।